हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। दिस इज हरिंदर भाटिया बैक विद यू वंस अगेन। सो आज हम बात करने जा रहे हैं न्यू कनाडा इमिग्रेशन पॉलिसी के बारे में, जो कि अभी रिसेंटली में सितंबर के अंदर ही आई है। और इस पॉलिसी के अंदर स्पाउसल वर्क परमिट्स को लेके, जो न्यू वर्क परमिट होल्डर हैं उनको लेके, जो अपकमिंग वर्क परमिट होल्डर्स आने वाले हैं उनको लेके, और काफ़ी सारे स्टैट्स जो आए हैं स्टडी वीज़ाज को लेके, उनके बारे में हम इस पूरी वीडियो के अंदर डिस्क्राइब करेंगे। सो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे हम, जो ये स्टैट्स आए हैं स्टडी परमिट्स को लेके, लास्ट ईयर के कंपेरेटिवली में इस साल जो है 3,64,000 वर्क परमिट स्टूडेंट परमिट जो है इशू किए गए हैं। अब जो ये 3,64,000 का नंबर है वो पिछले साल के 2023 के नंबर से पूरा का पूरा 35.3% जो है कम है। 35.3% का जो ये डिप है, ये बहुत बड़ा डिप है। और इसकी वजह से हो क्या रहा है, कई लोग ऐसे बात कर रहे हैं जिनको कुछ लेना देना नहीं है इस चीज़ से, कि जी लोग अब आना ही नहीं चाहते कनाडा में। ऐसा कुछ नहीं है कि लोग आना नहीं चाहते कनाडा में। कनाडा में बहुत सारे वर्क परमिट्स और स्टूडेंट परमिट्स और बहुत सारी एप्लीकेशंस इस टाइम पे भी आ रही हैं। बट कनाडा अपने जो वीज़ाज हैं उनको दे नहीं रहा। लास्ट ईयर जो पॉलिसीज आई थी, बिगनिंग ऑफ दिस ईयर से जो स्टार्ट हुई थी पॉलिसीज, कि आपको जो है अटेस्टेशन लेटर लेना पड़ेगा अपने कॉलेज से। प्रोविंसेस के लिए भी जो है एक कोटा डिसाइड किया गया था, स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेजेस के लिए कोटा डिसाइड किया गया था। तो उस कोटास को देखते हुए अगर जो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस ऑन्टेरियो के अंदर इस टाइम पे स्टूडेंट परमिट्स की आ रही हैं, उनके अंदर से 70% की रिजेक्शन आ रही है इस टाइम पे। जो ये इतना बड़ा ड्रॉप आया है 35.3% का, इसके अंदर जो एप्लीकेशन के डिक्लाइन होने का ड्रॉप है, जब आप एक एप्लीकेशन लगाते हैं और चाहे तो आपको वो एप्लीकेशन के अंदर वीज़ा नहीं मिलता या वो कोटा के अंदर आपका नाम नहीं आता, तो इसके अंदर जो है 70% का ड्रॉप जो है सिर्फ और सिर्फ ऑन्टेरियो के अंदर देखा गया है। और ये ड्रॉप जो है वो कह रहे हैं हम अगले 2 से 3 साल तक जो है कंटिन्यू करने वाले हैं, जो कि इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर इस टाइम पे हैं। तो उनकी जो पॉलिसीज हैं वेरी स्ट्रिक्ट है इमिग्रेशन को लेके। दे आर लुकिंग आफ्टर एवरी सिंगल थिंग। एंड एज वट वी हैव सीन हिम लाइक आंसरिंग फ्यू अदर क्वेश्चंस, कि जो जर्नलिस्ट जो है उनको क्वेश्चंस आंसर वगैरह पुट ऑन कर रहे थे आफ्टर पॉलिसीज को बोलने के बाद, उसके अंदर से ये सामने आया कि उनका जो नेक्स्ट स्टेप है वो है एलएमआईए वगैरह को लेके। एलएमआईए के अंदर भी बहुत बड़ा एक डिक्लाइन आने वाला है। इनकी एप्लीकेशंस को जो है वो बहुत ज़्यादा क्लोजली देख रहे हैं, और स्पेशली तो उनको जो फेक एलएमआईए जो है लगाते हैं, जिनको सिर्फ पैसे दे के एलएमआईए लगती है, तो उसके अंदर जो है उनका उनका जो इस टाइम पे नेक्स्ट जो फोकस रहेगा वो यही रहेगा कि इन चीज़ों को कैसे रोका जाए, इमिग्रेशन फ्रॉड को कैसे रोका जाए। अब नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं, वो है वर्क वीजास को लेके। नवंबर 1 2024 से जो है इमिग्रेशन पॉलिसीज चेंज हो रही हैं। वर्क परमिट होल्डर जो नए आ रहे हैं, जिनकी भी स्टडीज खत्म हो रही हैं स्पेशली सितंबर के अंदर, तो वो जब अपना वर्क परमिट लगाएंगे नवंबर के बाद या 1 नवंबर या नवंबर के बाद, उनके लिए जो है अब उनको आइल्स का एग्जाम दोबारा से देना पड़ेगा। पहले आपको आइल्स का एग्जाम देना पड़ता था सिर्फ और सिर्फ जब आप अपनी बैक होम कंट्री से एज अ स्टडी वीज़ा के ऊपर, स्टडी वीज़ा के अंदर जो है कनाडा में आ रहे हैं, या फिर जब आप पीआर लेने के लिए जा रहे हैं, तब आप एक आइल्स का टेस्ट देते थे जनरल का, जिसमें आपके पॉइंट्स कैलकुलेट होते थे, तब देना पड़ता था। बट नाउ द पॉलिसीज हैव बीन चेंज, और नवंबर 1 से जो है ये इफेक्ट करेंगी पॉलिसी, जिसमें अगर आपने यूनिवर्सिटी से डिग्री वगैरह कुछ खत्म किया है तो आपको CLB 7 लाना पड़ेगा, और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है या कुछ भी किया है कॉलेज से, उसके लिए आपको CLB 5 लाना पड़ेगा। ऐसा करने का जो मेन रीजन सामने आ रहा है वो ये आ रहा है कि बहुत सारे एम्प्लॉयर्स की, जो बहुत सारे यहाँ पे कंपनीज हैं, एम्प्लॉयर्स हैं, वेयर हाउसेज हैं, उनकी ये कंप्लेंट आई कि बच्चे कॉलेजेस से, यूनिवर्सिटी से पढ़ के आ रहे हैं कनाडा के अंदर, और एट द एंड ऑफ द डे जब वो ग्राउंड पे आते हैं प्रैक्टिकली वर्क करने के लिए, तब उनके पास जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो बिल्कुल नहीं है। ये स्पेशली बात हो रही है इमिग्रेंट कंट्रीज की। तो इसके अंदर ये हो रहा है कि जब कम्युनिकेशन ही नहीं है तो वर्क जो है हो नहीं पा रहा है, उतना उतना जो स्केल पे होना चाहिए वर्क हो नहीं पा रहा है। तो इसलिए उन्होंने लेयर ऑफ सेफ्टी और ज़रूर ऐड कर दी इसके अंदर, कि हो सकता है कई लोग जब स्टडी वीज़ाज के ऊपर कनाडा में आते हैं, कुछ ऐसे पीछे कुछ 2-3 साल के अंदर ऐसे काफ़ी प्राइवेट कॉलेजेस आ गए थे, जो बिल्कुल फेक LMIAs के ऊपर या 4-4 5-5 बैंड्स के ऊपर भी आपको ऑफर लेटर्स दे देते थे, प्लस आपको स्टडीज़ के अंदर भी वो हेल्प कर देते थे। कुछ एग्जाम के अंदर फ्रॉड होता था या जो भी हो रहा था, चलो हम उस बात के ऊपर नहीं जाते, बट जो भी हो रहा था, काफ़ी बच्चे जिनको इंग्लिश का लिटरली कुछ बोलने नहीं आता था, वो भी जो है अपना डिप्लोमा वगैरह कनाडा से फिनिश कर पा रहे थे। और बट जॉब मार्केट के अंदर जाने के बाद वो टाइम टाइम फेस वाली बात थी। आप आ तो जाते हैं जुगाड़ लगा के, लेकिन एट द एंड जब आपको काम करना है वहां पर कोई जाके जुगाड़ नहीं लगता। वो जो जुगाड़ है फेल होते दिख रहे थे। और इतनी सारी कंप्लेंट्स के बाद उन्होंने फाइनली एक लेयर ऑफ सेफ्टी ऐड की, कि अगर आपको वर्क परमिट चाहिए तो उसके लिए आपको CLB 5 लाना पड़ेगा अगर आप कॉलेज से ग्रेजुएट हैं, और यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं तो CLB 7 लाना पड़ेगा। और इसके बाद बात करते हैं
स्पाउसल वर्क परमिट्स के बारे में। अभी इसकी पॉलिसीज को पूरा प्रॉपर बताया तो नहीं गया, बट थोड़ा थोड़ा हिंट दिया गया है। ऐसा नहीं बताया कब कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। लेकिन जो स्पाउसल वर्क परमिट्स हैं वो बिल्कुल आप लगा लें कि जो कॉलेज ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए तो ख़त्म ही कर दिए हैं। जो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स हैं, जैसे मास्टर्स हो गया, पीएचडी स्टूडेंट्स हो गए, उनके लिए भी, जो उनके स्पाउसेस साथ में आ रहे हैं, और स्पेशली ग्रेजुएट्स के लिए भी, जो कॉलेज ग्रेजुएट्स हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं एक पॉलिसी को अभी डिजाइन कर रहे हैं जिसके अंदर जो भी क्रिटिकल जॉब सेक्टर्स हैं यहाँ पर कनाडा के अंदर, जैसे हेल्थ केयर हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, क्या कहते हैं, कुछ और ऐसे सेक्टर्स हो गए जहाँ पर शॉर्टेज है लोगों की, स्किल ट्रेड सेक्टर्स हो गया, जैसे इलेक्ट्रिशियंस वगैरह हो गए, मिल राइट्स वगैरह हो गए, इस टाइप की जो जॉब्स हैं, अगर वो उनके स्पाउसेस उस जॉब्स कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, उस जॉब सेक्टर से बिलोंग करते हैं, तो ही उन लोगों को जो है वर्क परमिट्स इशू किए जाएंगे। अदरवाइज उन लोगों को वर्क परमिट्स भी इशू नहीं किए जाएंगे, और हो सकता है कि आपको कनाडा आने की जो स्पाउसल वीज़ा होता है वो भी आपको ना दिया जाए। वो सिर्फ आप विजिटर वीज़ा वगैरह के ऊपर आ सकते हैं, बट आप जो है यहाँ आके वर्क नहीं कर पाएंगे। सो इसलिए मेक श्योर करें, जो लोग इस वीडियो को बैठ के अपनी बैक होम कंट्री से, स्पेशली क्योंकि मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा लोग जो है इंडिया से इसको देख रहे होंगे, तो उन लोगों को ये मेक श्योर करना है कि नेक्स्ट ईयर में या 2 साल में या 3 साल में अगर आपका प्लान बन रहा है और आप इस टाइम अपनी बैचलर्स में हैं, या आप हाई स्कूल वगैरह में हैं और आपका प्लान है कनाडा आने का, या आपकी शादी हो रखी है और आपका प्लान है कनाडा आने का, तो ये चीज़ें मेक श्योर करें कि आप ऐसे सेक्टर्स के अंदर, जो कनाडा के अंदर क्रिटिकल सेक्टर्स हैं, ऐसे सेक्टर्स के अंदर अपनी स्टडीज़ को करें, ऐसे सेक्टर्स के अंदर अपनी ट्रेनिंग ले, वहाँ से कुछ जॉब एक्सपीरियंस ले यहाँ आने से पहले। क्योंकि यहाँ आने के बाद बहुत सारी ट्रेनिंग और बहुत सारी चीज़ें आपको ऑफर नहीं की जाती हैं। दे वॉन्ट पीपल टू बी रेडी बिकॉज दे आर पेइंग यू द मनी फ्रॉम डे वन, द सेम मनी। इट्स नॉट लाइक इंडिया की, जहाँ पर आप 10,000 से स्टार्ट करेंगे, फिर 20,000 होगी, फिर 30 होगी, फिर 50 होगी, फिर लाख होगी। यहाँ पर आपकी एक मिनिमम वेज सेट है जो कि इस टाइम पे $17.656 के आसपास है, $60 के आसपास है। तो अगर कोई इंसान आपको मिनिमम $17 से $18 दे रहा है पर आवर के, तो वो चाहता है कि आपके पास वो चीज़ों का जो स्किल सेट है वो रेडी होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, जो आपका प्रोफेशनलिज्म है एक वर्क प्लेस पे जाने का, काम करने का, वो आपका रेडी होना चाहिए। और जो टाइम है वो मनी है इस देश के अंदर। अगर आपके पास उस चीज़ को मैनेज करने का तरीका नहीं है, अगर आपको टाइम मैनेज करने का तरीका नहीं है, अगर आप वर्क पे अपने लेट जा रहे हैं एवरी सिंगल डे, तो वो चीज़ें जो है, वर्क कल्चर यहाँ का टोटली डिफरेंट है, इंडिया की तरह नहीं है, या पीछे बैक होम कंट्रीज की तरह नहीं है। दिस इज़ अ टोटली डिफरेंट वर्क कल्चर। जो आप पीछे करके आए हैं वो यहाँ काम नहीं चलता। यहाँ पर आके सामने वाला आपको पैसे तो देता है, लेकिन वो काम भी आपसे पूरा लेता है। तो इसलिए ये मेक श्योर करें, अपनी स्टडीज़ को जो है प्लान करें अकॉर्डिंगली, ये देख के नहीं भाग दौड़ में कि सब लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो मैं भी ये करूँगा, सब लोग वो कर रहे हैं तो मैं भी वो करूँगा। आप थोड़ा बहुत यहाँ के बारे में रिसर्च करें, देखें कि किन सेक्टर्स के अंदर जो है जॉब रिक्वायरमेंट्स हैं, और ऐसे सेक्टर्स के अंदर अपनी स्टडीज़ को करें, और यहाँ आकर भी सेम सेक्टर्स के अंदर अपनी स्टडीज़ को परस्यू करें। ऐसा ना हो कि यहाँ एजेंट ने बोल दिया कि यहाँ वीज़ा ईजी मिल रहा है, इस कॉलेज के अंदर फलां फलां कोर्स अवेलेबल है, आपको ये कोर्स दिला देते हैं। तो जल्दबाजी ना करें। अगर साल लग जाएगा, 6 महीने लग जाएंगे कोर्स फाइंड आउट करने में, वीज़ा लगने में, इट्स फाइन, इट्स ओके। बट उससे जो है बाकी का रेस्ट ऑफ द फ्यूचर जो है सिक्योर हो जाएगा। यूजुअली बच्चे 7-8 महीने, 6 महीने सेव करने के लिए किसी भी एक रैंडम कोर्स के अंदर एडमिशन ले लेते हैं। यहाँ आके उनको पता चलता है वो कोर्स तो इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। आपने $20,000 से $22,000 दिया कॉलेज को, 1 साल अपना बर्बाद किया, सारे अपने पैसे बर्बाद किए आइल्स के चीज़ों पे इधर उधर, और करके आपको एट द एंड ऑफ द डे जॉब नहीं है। जॉब मार्केट इस टाइम कनाडा के अंदर रियलिटी ये है कि बहुत ज़्यादा टाइट है, स्पेशली आईटी प्रोफेशंस को लेके। बहुत सारे लोगों ने आईटी 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 करके जो है आईटी का ही बिल्कुल धुआं निकाल दिया, आप समझे। तो इस टाइम आईटी का जो है ले ऑफ सबसे ज़्यादा पीक पर है, और जो नई जॉब ओपनिंग्स है वो इतनी है नहीं, और है भी तो उसके अंदर फेवरेटिज्म वगैरह और अपने इंटरनल लोगों को जॉब देनी। सो इन चीज़ों के लिए जो है काफ़ी आपको मशक्क़त करनी पड़ सकती है, या आपके पास स्किल सेट जो है बहुत ज़्यादा एक डिफरेंट ही होना चाहिए, एक ज़्यादा ऑन द टॉप होना चाहिए। अगर आप मिडिल में या ऑन द बॉटम लेवल में आपका स्किल सेट है, तो आपको जॉब मिलना इस टाइम जोन के हिसाब से, ये जो टाइम चल रहा है इस टाइम पे बहुत मुश्किल है। सो इसलिए जो है अपने आप को फुली प्रिपेयर कर आए अपने बैक होम कंट्रीज से, अगर आपको कोई ऐसी जॉब्स जो है यहाँ पर आप ढूंढना चाह रहे हैं तो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। डू कॉमेंट अंडरनीथ अगर आप कनाडा आने वाले हैं, और अगर आपका ऐसा कोई भी प्लान बन रहा है तो किसी चीज़ के रिलेटेड, और अगर मैंने इस टॉपिक के अंदर कुछ भी मिस कर दिया है, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल मेक द अनदर वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।